हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेनो स्प्रिंट। सो हम जो है इस मैटर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कैपिटल स्मॉल का बताऊंगा और कुछ है कि यहाँ पे मैंने कॉमा वगैरह लगा नहीं रखे, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगा रखे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि यहाँ पर क्या वर्ड है जिसके बाद कॉमा आ सकता है, क्या वर्ड है जिसमें हाइफन आ सकता है, क्या वर्ड है जिसमें एस या फिर जेड हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन। द कर्नाटका हाई कोर्ट का कोई भी नाम होता है वो कैपिटल आता है। ठीक है, पूरी टर्म हो जाती है वो एक तरीके से कैपिटल आती है। जैसे द हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट है तो कर्नाटका हाई कोर्ट, दोनों वर्ड ही कैपिटल आएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट का कोई भी नाम हो, चाहे हाई कोर्ट अकेला हो तब भी कैपिटल होगा। ठीक है, ऑन मंडे, कोई भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, डेज ऑफ वीक्स होते हैं, ये कैपिटल होते हैं ऑलवेज। dismissed a petition filed seeking to declare the Karnataka micro loan and small loan prevention of coercive actions ordinance। अब ये क्या है, पूरी टर्म होगी। ऑर्डिनेंस को बोलते हैं प्रस्ताव। ऑर्डिनेंस वर्ड, ये एक चीज का ध्यान रखना, ऑलवेज कैपिटल आएगा, कभी भी ऑर्डिनेंस वर्ड स्मॉल नहीं आएगा। डिक्टेशन में तो कभी भी नहीं करना, इस चीज की मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये पूरी टर्म है कर्नाटका माइक्रो लोन एंड स्मॉल लोन प्रिवेंशन ऑफ कोर्सिव एक्शंस ऑर्डिनेंस, ये सारी कैपिटल आएगी। अब इसके बाद क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है कि किस ईयर में जो है ये लागू हुआ। तो उसमें क्या है, जब भी आप ऐसी टर्म लिखते हो उसके बाद आपका कोई ईयर आ जाता है तो उस ईयर से जस्ट पहले कॉमा लगेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस के बाद जैसे यहाँ कॉमा आ गया, उसके बाद क्या 2025 है तो ऑर्डिनेंस के जस्ट बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। एज अनकॉन्स्टिट्यूशनली आर्बिट्रेरी एंड बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अब यहाँ देखो, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यहाँ मैंने कॉमा लगा नहीं रखा, लेकिन एक से ज्यादा अगर कोई टर्म आ जाती है, एक से ज्यादा कोई थिंग्स आ जाती है, एक से ज्यादा कोई आर्टिकल आ जाते हैं, जैसे राम श्याम एंड सीता, तो वहां पे कॉमा लगाना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेसेसरी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं बोला गया तो मत लगाओ, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्बिट्ररी एंड बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस स्मॉल रहेगा। लेजिस्लेटिव वर्ड स्मॉल होता है अगर अकेला है तो। ठीक है, अगर इसके साथ कुछ है, लेजिस्लेटिव बिल आ जाता है तो बिल भी हमारा क्या होता है, प्रस्ताव होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव को भी साथ में कैपिटल करते हैं। जो कैपिटल टर्म होगी उसके साथ में अगर पहले वाली टर्म है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कैपिटल होती जाएगी। कॉम्पिटेंस COMPETENC ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप जस्टिस एम। अब यहाँ पे क्या है, किसी का टाइटल है जस्टिस एम, एम से कोई नाम भी हो सकता है, तो हमने पूरा नाम नहीं लिखा, इसके बाद हम डॉट लगाएंगे। जैसे पंडित है, पीटी करके उसके बाद डॉट लगा देते हैं। ठीक है, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम उसको पूरा नहीं लिख रहे, आधा लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम डॉट लगा के ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जो है वर्ड पूरा है। ठीक है, नागा परसाना, ठीक है, स्पेलिंग ऐसे ही है परसाना, नागा परसान वर्ड है वैसे भी। ये परसाना इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा कोई भी हो, जैसे नरेंद्र मोदी होता है तो हम उसको नरेंद्रा लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है कंडीशन होती है कि किसी भी स्पेशल पर्सनैलिटी का नाम है, वो एंड में अगर आपका जितेंद्र वर्ड आ गया, जैसे ठीक है जितेंद्र साहा, जो भी वर्ड है, अगर कोई स्पेशल पर्सनैलिटी तो उसको आप जितेंद्रा लिखोगे, जितेंद्र नहीं लिखोगे। अपहेल्ड द ऑर्डिनेंस, जैसा कि बताया था ऑर्डिनेंस वर्ड कहीं भी स्मॉल नहीं आएगा, सब जगह कैपिटल आएगा। saying the ordinance conceived in response to the anguished ANGUISHED, ठीक है, जिसका मतलब होता है दुखी। ठीक है, क्राइज ऑफ द, अब देखो क्राइज और एंग्विश दोनों जो है ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ऑफ द वल्नरेबल फार्मर्स वीमेन। अब यहाँ वीमेन क्यों आया, फार्मर्स जब कह रहा है वो कि सभी फार्मर की बात हो रही है तो सभी वीमेन, औरतों की भी बात होगी। ठीक है, अगर एक वुमेन की बात करते तो वुमेन लिखते, WOMAN। एग्जाम में इस चीज का भी ध्यान रखना कि वुमेन और वीमेन दोनों एक जैसा भी बोल सकता है। ठीक है, सेंस आपको लगानी है कि वहां पर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। वर्कर्स मार्जिनलाइज्ड, अब यहाँ पे देखो ZED है, जरूरी नहीं है यहाँ ZED होगा, SED भी आपका सही होता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू PC ये Z ही करेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप लगाओ कोई भी, दोनों ही ठीक होते हैं। ग्रुप्स इंटर आलिया, इंटर आलिया वर्ड दोनों अलग अलग होते हैं, लेटिन टर्म है ये। ठीक है, इंटर अलग और आलिया अलग। 6SEEKS फाइंड आउट करने को बोलते हैं, ढूंढना। टू रेस्क्यू देम फ्रॉम यूसरस, USURIOUS, ठीक है, यूसरस, यूसरस को बोलते हैं कि अगर किसी अमाउंट से ज्यादा किसी से इंटरेस्ट लेना, ठीक है, उसको यूसरस बोलते हैं। क्योंकि आगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, जैसे मनी लेंडर्स आ गया। ठीक है, मनी लेंडर्स उधार वाले होते हैं। ठीक है, एंड माइक्रो फाइनेंस, अब देखो माइक्रो फाइनेंस के बाद एंटिटीज आ गया।
तो हमारा माइक्रो फाइनेंस अलग है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइक्रो फाइनेंस आ गया तो माइक्रो फाइनेंस में क्या होगा, माइक्रो अलग फाइनेंस अलग। ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद एंटिटीज वर्ड आ गया, ठीक है। एंटिटीज हमारा होता है कि किसी के हाथ में कोई पावर हो, ठीक है। माइक्रो एंटिटीज जैसे फाइनेंस एंटिटीज हो गया, ठीक है। तो जिसके हाथ में वो फाइनेंस की पावर है तो उसको बोलते हैं हम एंटिटीज। तो इसलिए हमारा क्या है, फाइनेंस अलग हो गया। लेकिन अकेला अगर माइक्रो फाइनेंस आता तो ये एक साथ आता, ठीक है। माइक्रो या मैक्रो उसके साथ वाले वर्ड उसके साथ ही जुड़ते हैं अगर अकेला आता है। अगर आगे टर्म है तो आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेडमार्क ले लेता हूँ। अगर ट्रेडमार्क एक्ट के साथ है, ट्रेडमार्क बिल हो सकता है या ट्रेडमार्क अथॉरिटी होता है, तो हमारा क्या होगा, ट्रेडमार्क अलग अलग आएगा। बट अकेला अगर ट्रेडमार्क है तो वो वन वर्ड होगा। entities who has public knowledge and legislative record bear testament, TESTAMENT होता है, जिसका मतलब होता है कोई ना कोई नियम, ठीक है, कानून नियम इसको बोलते हैं। have wielded unconscionable, conscious का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो कि एकदम मतलब सतर्क वगैरह। अनकॉन्शियस क्या होता है, जो जिसको कोई होश आवास ना हो, ठीक है, तो अनकॉन्शियसनेबल। रिकवरी मेथड्स, अफन ड्राइविंग, अफन या ओफन इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिक्टेटर पे डिपेंड है। ड्राइविंग द डेटर्स फ्रॉम ब्योयंसी, BUOYANCY, ठीक है। ब्योयंसी को बोलते हैं जैसे इन्फ्लेशन डाउन चला जाता है, उछाल हो जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है, तो उसको हम ब्योयंसी बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं उसको। ऑफ होप टू दी एबस, ABYSS, ठीक है। इसको बोलते हैं कि बिल्कुल निचला सतर, ठीक है। एक बोलते हैं हम इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज, तो ये डिक्रीज का ही सिनोनियम है ABYSS, जिसको हम निचला सत्र बोलते हैं, बिल्कुल ही नीचे लगा हुआ। ऑफ डिस्पेयर एंड डेथ स्टॉप फॉलोइंग दिस इज हेल्ड देयरफॉर। अब देयरफॉर वर्ड अगर आपका शुरू में आता है तो उसके जस्ट बाद कॉमा होता है। देयरफॉर अगर आपका बीच में आता है तो उसके आगे और पीछे कॉमा होता है। लेकिन देयरफॉर से पहले अगर आपका एंड आया हुआ है तो आप एंड देयरफॉर फिर कॉमा लगाओगे। ये चीज क्लियर है। सिर्फ वो नॉर्मल चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आप लोग गलत करते हैं। द ऑर्डिनेंस हैज टेकन बर्थ, अब यहाँ ऑर्डिनेंस ऑलवेज कैपिटल। फ्रॉम द वोम्ब, वोम्ब को बोलते हैं कोक, ठीक है, WOMB। ऑफ सोशल जस्टिस इट नोवेयर डिपिक्ट्स, DEPICTS, ठीक है। इसको बोलते हैं किसी भी चीज को दर्शाना, ब्रीफ, ठीक है, एक बोलते हैं ना ब्रीफ, संक्षिप्त में, तो ये होता है दर्शाना, उस चीज को दिखाना। आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ द पेटिशनर इज ऑन द फेस ऑफ इट इमेजिनरी, नर नारी वाले वर्ड होते हैं ये, इमेजिनरी में NARY आता है एंड में, तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। इमेजिन की ही फॉर्म है, बस वो ई हट के ARY लग जाएगा। एंड अनअसेप्टेबल, अन के बाद अगर आप हाइफन करते हो तो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल उसके साथ ज्वाइंट करते हो तो भी ठीक है, गलती नहीं होती। The issue is does THUS answered against the petitioners of the Karnataka hire purchase। अब यहाँ पे हायर परचेज नहीं है, हायर परचेज है, भाड़े पे लेना, ठीक है, हायर परचेज। HIRE एसोसिएशन, अब एसोसिएशन का पूरा नाम आ गया, किसी भी एसोसिएशन का पूरा नाम आए, जस्ट लाइक बार एसोसिएशन, ठीक है। और अनदर कोई भी एसोसिएशन का आप ले सकते हो, ठीक है, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो वो एसोसिएशन का प्रॉपर अगर नाम आता है तो एसोसिएशन कैपिटल होती है पूरी। जैसे यहाँ कर्नाटका हायर परचेज एसोसिएशन है तो ये सारी टर्म कैपिटल होगी। एंड चैलेंज द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कैपिटल रहेगा। कंटेंडिंग दैट डेफिनेशंस इन द ऑर्डिनेंस कैपिटल आर सो एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, जिसको बोलते हैं कि जो क्लियर ना हो, ठीक है, जो क्लियर ना हो उसको एम्बिगुअस बोलते हैं, AMBIGUOUS। दैट दे वुड टेक अवे एनीबडीज राइट। अब यहाँ पे सोचने की बात है, एनीबडीज में या अपोस्ट्रोफी क्यों लिखा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी हमारा का के की साउंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम्स हाउस, तो क्या राम का घर, ठीक है, वो का की साउंड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगेगा, एनीबडीज राइट, ठीक है। और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस से पहले आएगा, ठीक है। प्लूरल फॉर्म्स होती है उसमें अपोस्ट्रोफी जो होता है आपका एस के बाद आता है, बट एक कंडीशन में, जहां मैन की बात हो, ठीक है, मैन MEN हो चाहे MEN हो, MEN है वो अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसलिए जब वहां अपोस्ट्रोफी लगाएंगे वो हम एस से पहले ही लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये चीज देख लेना कि अपोस्ट्रोफी वाले वर्ड और उससे अगले वर्ड के बीच में किसी भी तरह की प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ऑफ, ऑन, ठीक है, बट ये प्रेपोजिशन बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आर टू बी रिलीज, टू बी के बाद जो मेनली फॉर्म होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेनो, वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है टू बी के बाद, ठीक है। तो टू बी के बाद क्या है, रिलीज, RELEASED, या फिर ZED भी ठीक होता है, ठीक है, ये नहीं है कि गलत होगा, ZED भी ठीक है।
फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस स्टॉप फर्दर कॉमा फर्दर देयरफॉर हाउएवर, इनके जस्ट बाद हमारा जो है कॉमा लगता है। अगर मिडल में सेंटेंस के अगर ये मिडल में आते हैं तो इनके आगे पीछे कॉमा लगता है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ऑर्डिनेंस बाय कमांडिंग, किसी को कमांड देना, ठीक है, आदेश दिया, इमीडिएट रिलीज, अब यहाँ पे रिलीज को Z करो या S करो, वैसे मैं S कंसीडर करूंगा क्योंकि वो देखने में भी सही है और हमारा जो है करेक्ट होता है। ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोहिबिटिंग फ्यूचर कोलेट्रलाइजेशन, COLLATERALI, S लिखते हो तो भी ठीक है, Z लिखते हो तो भी ठीक है। इम्पेरिल्स, IMPERILS, ठीक है, इम्पेरिल्स का मतलब होता है किसी तरह का डेंजर, क्या खतरा। द वेरी लाइफ ब्लड, लाइफ ब्लड या तो हाइफन लिखो तो भी ठीक है, वन वर्ड करो तो भी ठीक है, अलग अलग करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ ब्लड मीनिंग ही एक है। ऑफ देयर बिजनेस, अब देयर कौन सा आएगा, THEIR, क्यों, उनका बिजनेस, ठीक है। कभी भी बात आए किसी के संबंध में कि भाई उसका, ठीक है, तो हम THEIR लगाते, और THERE कब लगाते, जब हम कहें कि देयर इज अ हाउस, कि वहां एक घर है, ठीक है, तो वहां THERE, यहाँ पे THEIR। द गवर्नमेंट अपोज, गवर्नमेंट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल, ठीक है। स्टेनो में अगर आप डिक्टेशन लिख रहे हो तो गवर्नमेंट को ऑलवेज कैपिटल करोगे, इसको कभी भी आपने स्मॉल नहीं करना। अपोज्ड द प्ली, प्ली को बोलते हैं वाद, ठीक है, लैंग्वेज में जो कि आपकी लीगल लैंग्वेज होती है। सेइंग ऑर्डिनेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू माइक्रो फाइनेंस, अब देखो मैंने बताया था आपको शुरू में माइक्रो फाइनेंस के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये माइक्रो फाइनेंस हमारा क्या हो गया, वन वर्ड हो गया, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा माइक्रो फाइनेंस अलग अलग आता, अगर इसके बाद एंटिटीज, अथॉरिटीज या फिर एक्ट या रूल कुछ भी आता तो अलग अलग हो जाता। रेंडर्ड टू वल्नरेबल ग्रुप स्टॉप, द पेटिशनर इज डूइंग इट्स बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, शुरू में जो बोला था वही रिपीट हो रहा है, हाइपोथिकेशन, मोर्टगेज एंड लीज, ठीक है। अब ये क्या है, तीन टर्म आ गई, हाइपोथिकेशन फर्स्ट जो होती है, ठीक है, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है कोई लोन वगैरह अगर आप लेते हो, मोर्टगेज जिसको बोलते हैं बंधक, एंड लीज कोई चीज भाड़े पे लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, हाइपोथिकेशन, मोर्टगेज एंड लीज, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इज द वन, अब माइक्रो फाइनेंस एक सिंगल वर्ड आया ना, तो इसके बाद कोई अथॉरिटी है ना कुछ और है, कुछ भी चीज इसके साथ जॉइंट नहीं है, तो माइक्रो फाइनेंस वन वर्ड इज द वन विच इज ग्रांटेड विदाउट एनी सिक्योरिटी स्टॉप, देयरफॉर के जस्ट बाद मैंने बताया था सेंटेंस के शुरू में तो कॉमा आएगा, ये असेंशियल कॉमास होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। द petitioner cannot project that it is aggrieved and it cannot plead for someone else's, अब else's मैंने बोला तो इसका मतलब SES नहीं है, SES अपोस्ट्रोफी के साथ, ठीक है, grievances, किसी भी और तरह के अगर उनके ग्रीवेंस हैं उनके लिए, ठीक है, else किसी का ग्रीवेंस, तो का के की साउंड आ रही है, पहले बताया था वहां पे अपोस्ट्रोफी S लगेगा, S से पहले। मोरओवर, अब मोरओवर भी उन्हीं में एक वर्ड काउंट होता है, हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर, ठीक है, इसकी तरह देयर आफ्टर शुरू में आ जाए तो उसके जस्ट बाद कॉमा लगता है, तो मोरओवर भी शुरू में आया तो इसके जस्ट बाद कॉमा। देयर इज नथिंग आर्बिट्रेरी इन द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस वन का वर्ड का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ऑर्डिनेंस वर्ड ऑलवेज कैपिटल होएगा, और जो ऑर्डेंस वर्ड होता है जिसको बोलते हैं गोला बारूद, उसको हम कैपिटल नहीं करते, तो इन दोनों चीज में स्मॉल जो है आपका ध्यान रखना है। नॉर एनीथिंग इज एम्बिग्यूस, ठीक है, अब एम्बिग्यूस है ये आप बताओगे कि अभी पिछला हमने पढ़ा था कि एम्बिग्यूस का मीनिंग होता क्या है, ठीक है, तो एम्बिग्यूस का मीनिंग बताना। ऑन गोइंग थ्रू द, अब स्टेनो की डिक्टेशन में दो ही वर्ड होते हैं इस टाइप के, या तो गोन थ्रू द या फिर गोइंग थ्रू द, ठीक है, या गोइंग थ्रू द या फिर गोन थ्रू द, जो मोस्ट आते हैं डिक्टेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है, टर्म कुछ एक टर्म आपको जो है रिवाइज करनी है, जो जो बार बार रिपीट होती है। द प्रोविजंस ऑफ इन द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कैपिटल, द कोर्ट, कोर्ट वर्ड कैपिटल आता है, ठीक है, मोस्टली जो है कोर्ट कैपिटल आएगा, चार पांच ऐसे वर्ड जिनके बाद कोर्ट स्मॉल होता है, वो जब हमारी डिक्टेशन में आएंगे तो उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट द ऑर्डिनेंस एम्स एट प्रोटेक्टिंग द बोरोवर्स फ्रॉम एक्सेसिव इंटरेस्ट, का मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक ब्याज, ठीक है, अत्यधिक ब्याज हो गया इंटरेस्ट, और इससे पहले भी हमने एक वर्ड किया था जिसका था यूसरियस, ठीक है, यूसरियस आता बहुत कम है बट वो इसी का सिनोनियम है कि एक्सेसिव इंटरेस्ट या फिर यूसरियस। एंड हार्श रिकवरी मेजर्स, मेजर्स या मेजर्स दोनों ही एक चीज होती है, ठीक है, तो MEASURES, और इसी की तरह एक मेजर वर्ड भी होता है, इसको भी हम मेजर्स बोलते हैं, वो अगर वो मेजर आए तो उसका मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, ये मेजर्स आए तो इसको क्या बोलते हैं, किसी चीज को हमने मेजर करना है, नापना है।
एम्प्लॉयड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, देखो आ गया ऊपर वाला सेम ही, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब वो क्या कह रहा है, छोटे लेवल के जो फाइनेंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस में आप एस लगाओ या जेड लगाओ, दोनों ही ठीक होते हैं। एग्जाम में इस तरह का अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप दोनों ही कंसिडर कर सकते हो, दोनों ही लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगाओगे, दोनों इकट्ठे नहीं लगाओगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब यहाँ से आपका ट्रेड मार्क वाला भी क्लियर हो जाएगा, लैंड मार्क वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी उसी तरीके से आपकी जो ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। द ऑर्डिनेंस स्टेम्ड STEMMED, ठीक है। स्टेम्ड को बोलते हैं किसी तरह की नली होती है, ठीक है, जो जिसमें किसी भी तरह का मतलब कि एक होता है कि आप किसी तरह की कोई पाइप लगाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जब उस पाइप को निकाल दिया जाता है वो बची हुई जो होती है उसको नली बोलते हैं, ठीक है। ये नली इन द केस यहाँ पर ऑर्डिनेंस के लिए यूज हुई है, ठीक है, तो इसका अलग मीनिंग बोलेंगे। एट्रीब्यूटेड टू एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव EXPLOITATIV, ये जो है थोड़ा सा हार्ड कंसिडर करते हैं हम डिक्टेशन में अगर आता है तो, ठीक है। तो इससे पहले एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटली, या फिर उसके बाद एक्सप्लॉइटेटिव, ठीक है। लैंडिंग, लैंडिंग को हम उधार बोलते हैं, ठीक है। लैंड LEND, एक होता है LAND जिसको हम जमीन बोलते हैं, ठीक है। लैंड LEND उधार। एंड एग्रेसिव लोन रिकवरी मेथड्स विच स्पार्क्ड आउटरेज IOUTRAZE, ठीक है, JE नहीं लगाएंगे, ZE। प्रीशियस लिव्स वर लॉस्ट ड्यू टू कोर्सिव एक्शंस। अब कोर्सिव का भी आपको मैंने पहले बताया, तो आप ये बताओगे कोर्सिव का क्या मीनिंग है। एंड रिकवरी मेजर्स स्टॉप, देयरफॉर कॉमा, देयरफॉर के जस्ट बाद कॉमा, ये चीज जो है आपकी सिंपल है, इसको याद रखेंगे। देयर इज नथिंग दैट कैन बी कॉल्ड, अब बी के बाद भी कॉल्ड फॉर्म आती है, बी के बाद ING भी आती है, बी के बाद ED फॉर्म भी आती है, ठीक है। मोस्टली जो है कैन बी कॉल्ड, CALLED। मैनिफेस्टली MANI, MENI नहीं लिखोगे, ये मैनिफेस्टली है, MANIFESTLY। arbitrary in the promulgation of the ordinance capital stop, it noted that a provision would be struck down, किसी चीज में फंस जाना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि the body of the driver was struck down in the cabin, ठीक है, तो उसकी क्या बॉडी फंस जाना, ठीक है, किसी चीज को फंस जाना, किसी चीज को प्रॉब्लम आना, तो स्ट्रक डाउन होगी। on the score that it is manifestly arbitrary only if the thread THREAD of reasonableness, reasonable में ness ज्वाइंट कर देंगे, reasonableness हो जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग के लिए। does not run through the entire ordinance capital or runs counter, ठीक है, to the fundamental rights, मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे, उसकी बात कर रहे हैं। अब फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार है, लेकिन चैप्टर को कैपिटल नहीं करेंगे। अगर चैप्टर के बाद अगर कोई वैल्यू आती 1 2 3 4, और चैप्टर भी हमारा क्या होता है, रोमन में होता है, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उसको हम रोमन काउंटिंग में लिखते हैं। अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स चैप्टर हो गया, देखो बीच में किसी भी तरह का प्रेपोजिशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी हमारी जो है और वर्ड नहीं दे रखा, जैसे ऑफ, बट, इन, द, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है, तो फंडामेंटल राइट यानी कि अधिकार के चैप्टर, तो राइट्स चैप्टर, ठीक है। और फंडामेंटल राइट या राइट्स दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कैपिटल आते हैं। Deployment of the concept of manifest arbitrariness should be on sound principles. Principles दो तरह की होती है, एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है, मैंने बोला कि द प्रिंसिपल एम ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, उसका मतलब क्या है, इसका जो कार्य है, मुख्य जो कार्य है, ठीक है, तो वहां प्रिंसिपल हमारा मुख्य है, तो PAL करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल। और जहां सिद्धांत की बात होती है कि किसी चीज पे हम बेसिस, किसी बेस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, साउंड प्रिंसिपल जैसे इसने बोला, तो PLE लगाएंगे हम, PAL नहीं लगाएंगे। वो प्रिंसिपल जो है वो मुख्य के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे बोला ना कि स्कूल का प्रिंसिपल, तो वहां PAL लगेगा, PLE नहीं लगेगा, क्योंकि PLE की साउंड किसके लिए होती है, सिद्धांत, किसी का जो है नियम, नियमावली के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। The test of manifest arbitrariness would be to apply to invalidate the ordinance only if the legislature, ordinance का आपको बता दिया, legislature भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें कभी भी वो स्मॉल नहीं आता, legislature is always capital, ठीक है, कभी भी स्मॉल नहीं आएगा legislature,
ऑलवेज कैपिटल, तो इस चीज को आप माइंड में बिठा लें कि लेजिस्लेचर वर्ड कभी भी आपका स्मॉल नहीं आएगा। उसके बाद वर्ड है आपका कैप्रिशियसली, CAPRICIOUSLY, ठीक है। इसको आप किसी भी जॉयफुल की तरह याद कर सकते हैं कि भाई किसी भी मनमोजी ढंग से, कि अपनी ही मन मस्ती में, ठीक है। ही लर्न स्टेनो कैप्रिशियसली, तो उसने क्या स्टेनो जो है अपने मनमोजी ढंग से की, ठीक है, मजे मजे में उसने स्टेनो कंप्लीट कर ली। इरेशनली, IRRATI, फिर रैशनल और फिर YLY, ठीक है, इरेशनली। 31, अब देखो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 31 को आप दोनों तरीके से लिखते हो, 31, और कभी भी आप अगर इसको इंग्लिश में लिख रहे हो 31, 30 के बाद हाइफन जरूर लगाना, ठीक है, या इकट्ठा लिखो या 30-1 करो, ठीक है, स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं करना। और 31 अगर न्यूमेरिकल में लिख रहे हो तो ऐसे लिखा जाएगा। और विदाउट एडिक्वेट डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल, अब डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल क्या है, जो आधारित है, क्या है, सिद्धांत जो आधारित है, PLE, यहाँ PAL नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका काम होता है मुख्य है, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, ठीक है, या प्रिंसिपल एम ऑफ दिस बिल, तो उसका क्या है, मुख्य जो एम है, जो उसका मुख्य कार्य है, ठीक है, जो लक्ष्य है उसका। हैज प्रोमुलगेटेड द सेड ऑर्डिनेंस टू नन ऑफ दीज ट्रेड्स TRAITS एज हेल्ड बाय द एपेक्स कोड, कोड का नाम है एपेक्स, हमारी क्या है, एक तरह की जो हमारा पार्ट है कोड का, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। दिल्ली में 30,000 कोर्ट है जैसे, वैसे एपेक्स कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो एपेक्स कोर्ट हमारा कैपिटल आएगा, और कोर्ट का जो भी नाम होगा वो कैपिटल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट की वैल्यू दे रखे कि लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, तो उसमें हमारा क्या है, लोअर जो है वो स्मॉल रहेगा। वैसे कंसीडर दोनों ही करते हैं हमारे, ठीक है, कोर्ट में दोनों ही कंसीडर करते हैं। जस्ट लाइक ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कैपिटल करो कोर्ट कैपिटल करो, सही है, ट्रायल स्मॉल करो कोर्ट कैपिटल करो, सही है, ठीक है। दोनों स्मॉल कर दोगे तो गलत होगी, क्योंकि कोर्ट वर्ड कैपिटल आता है। आर फाउंड इन द केस एट हैंड टू डिक्लेयर द ऑर्डिनेंस टू बी सफरिंग फ्रॉम मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस स्टॉप, इट इज एन इमेजिनरी प्ली, इमेजिनरी पहले भी बताया था, ठीक है, नर नारी वाले वर्ड। प्ली ऑफ द petitioner which does not inspire a semblance, SEMBLANCE, ठीक है। अब इसको बैलेंस मत लिख लेना, सेम्बलेंस वर्ड है ये, SEMBLANCE, इसका मतलब होता है दिखावटी, ठीक है, दिखावा, दिखावटी, या फिर बनावटी, ठीक है। SEMBLANCE, सेम्बलेंस नहीं है, सेम्बलेंस है। Of confidence stop, court further stated that the petitioner does not come within the ambit, देखो अब ये टर्म है, मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। विद इन द मीनिंग या विद इन द एम्बिट, ये वर्ड जो है आपके डिक्टेशन में रिपीट और रिपीट चलते रहते हैं, ठीक है। जितनी बार भी डिक्टेशन में देखोगे, मोस्टली डिक्टेशन में आपको ये चीज है, रिपीट पे रिपीट मिलेंगे कि विद इन द एम्बिट, विद इन द मीनिंग, तो ये आपके चलते रहेंगे। विद इन द आर्टिकल, तो ये याद रखना, विद इन द एम्बिट, विद इन द एम्बिट, विद इन द मीनिंग, ठीक है। विद इन द मीनिंग के बाद ऑफ सेक्शन भी आ सकता है, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल, विद इन द मीनिंग ऑफ क्लास, ठीक है। ये भी डिस्कस करेंगे जब आएंगे, अभी सिर्फ हमारी नॉर्मल डिक्टेशन चल रही है, जिसमें ना तो ज्यादा सेक्शन है ना कुछ और है, सिर्फ एक बेस्ड है, ठीक है, प्रॉपर डिक्टेशन बेस्ड है, जो कि हमारी लाइव है। It is still permitted to run its business in terms of other legislation, legislation कैपिटल नहीं आता आपका, ठीक है, legislation कैपिटल नहीं आएगा, legislature आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। It said there is no, अब there is no यानी कि वहां there is no, ठीक है। और एक चीज और है, देयर के साथ इज नहीं है, THEIR, ठीक है, ये इसके साथ इज आएगा ही नहीं। इन द सब्जेक्ट ऑर्डिनेंस फॉर द पेटिशनर टू मेक अ ह्यू एंड क्राई, ठीक है। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है कि चिल्ला देना, जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पीच वगैरह हुई, तो वहाँ ह्यू एंड क्राई हो गया किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा बहस करना, चिल्लाना कि ये गलत है तो गलत है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ह्यू एंड क्राई। ये एक इडम्स है। that all securities would stand released, या SED या फिर ZED दोनों ठीक है, in favor of the borrower stop further comma, it said the borrower is defined microfinance, देखो माइक्रो के फाइनेंस के आगे कोई वर्ड नहीं है, तो माइक्रोफाइनेंस वन वर्ड है, is defined and vulnerable sections are defined stop, therefore comma it is unequivocal, या हाइफन लगाओ अन के बाद, या फिर वन वर्ड करो, सही है, लेकिन अलग करोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों ही वर्ड गलत होंगे, ठीक है। unequivocal that it is applicable only to microfinance lending institutions, यानी कि जो संस्थाएं हैं जो लोन देती है, जस्ट लाइक बैंक। फॉर प्रोटेक्टिंग, अब यहाँ प्रोटेक्टिंग और प्रोटेक्शन में ये मत सोचना कि ये ओब्लिग आया तो ये दोनों ही आएंगे, नहीं,
ये कोई भी अगर डिक्टेटर जो है वर्ड को गलत बोलता है तो ये ध्यान रखने के लिए कि उसने कहाँ गलत बोला है तो वो ओब्लिक लगाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा गलत बोला था, ठीक है, प्रोटेक्शन की जगह प्रोटेक्टिंग बोला तो मैंने वहाँ ओब्लिक का सिंबल यूज किया। ओ borrowers who are from the vulnerable sections of the society, इंट्रोलिया जो है आपकी लेटेंट टर्म है, पहले भी बताया था, ठीक है, अलग अलग आएगी। डिसमिसिंग द पेटिशन इट सेट द अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल, अन को हाइफन करके मिस्टेकेबल लिखो या इकट्ठा लिखो एक ही बात है। Inference is that the thread of reasonableness runs through the object of the lust of thus being the case the courts must always be loath, L-O-T-H-E-A, सॉरी L-O-A-T-H-E, ठीक है, लोथ। टू स्ट्राइक डाउन, वही आ गया स्ट्राइक डाउन, देख लेना इसका क्या मीनिंग था, पहले भी बताया। ए मेजर या फिर मेजर ऑफ दिस काइंड अनलेस कंपेल्ड, COMPELLED, और कंप्लाइड में COMPLIED, ठीक है, याद रखना ये चीज, मिस्टेक होती है इसके अंदर। बाई एन एग्रीजियस, AGREGIOUS, ठीक है, एग्रीजियस का मतलब होता है कि पक्का वायोलेशन, ठीक है, प्रबल वायोलेशन जो होता है, ठीक है, एग्रीजियस वायोलेशन, वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, कि उन्होंने उल्लंघन जो किया है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, आई फाइंड नन, NON, एक होता है NON, ठीक है, उसके साथ वाले वर्डों के बीच में हाइफन जरूर आता है, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने बोला नॉन आर्बिट्रेरी, तो नॉन NON, नॉन मतलब इसमें क्या होता है, अपोजिट होते हैं, NON को हम नॉन बोलते हैं, NONE को नन बोलते हैं, ठीक है, तो नन आया तो कोई भी हाइफन नहीं लगेगा किसी भी बीच में, लेकिन नॉन आया तो NON, ठीक है, मैंने बोला नॉन आर्बिट्रेरी, नॉन हाइफन आर्बिट्रेरी, ठीक है। दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, टर्म है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है हमारी, जिसकी अभी अभी वैकेंसी आई है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, ये कैपिटल आएगी टर्म पूरी हमारी। देखो अब यहाँ भी टर्म्स होती हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, कभी भी हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट नहीं आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, P&H होता है, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट इसमें आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है, टर्म आपको याद होनी चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। said that today said that minimum marks prescribed for qualifying डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एग्जाम। अब देखो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एग्जाम तो है, लेकिन यहाँ पे HCS का नाम नहीं दे रखा कुछ भी, ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का नाम नहीं दे रखा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एग्जाम है, तो हम कैपिटल नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर यहाँ नाम दिया होता तो हम कैपिटल करते, और डिस्ट्रिक्ट भी तभी कैपिटल आते जब इसके साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा हो, ठीक है। नॉर्मल अगर डिस्ट्रिक्ट आता है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं होता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एग्जाम इज परमिसिबल फॉर एजजिंग, एजजिंग बोलते हैं, डी साइलेंट रहता है, ठीक है, एजजिंग, एजुडिकेशन, एजुडिकेटिंग, ठीक है, एजज, तो एजज बोलते हैं, डी नहीं होता, ठीक है, बीच में। द क्वालिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द कैंडिडेट सीकिंग एन अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी स्टॉप, द कैंडिडेट्स इन द हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एग्जाम। अब देखो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, यहाँ क्या क्लियर किया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जुडिशरी एग्जाम तो हमारा तभी कैपिटल आएगा जब हमारा नाम दे रखा होगा जुडिशरी एग्जाम का, ठीक है, HCS होता है जैसे हमारा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स इन द हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, या अगर डिस्ट्रिक्ट के आगे भी कुछ देता, जैसे डिस्ट्रिक्ट इसने दे दिया कोटवाल या कोटवाली, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट इसने दे दिया अम्बाला, तब भी हम कैपिटल करते हैं, ठीक है। हरियाणा जो है हमारा क्या है, नाम है, स्टेट का नाम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आ गया तो डिस्ट्रिक्ट हमारा कैपिटल, जुडिशरी एग्जाम स्मॉल आएगा। वर रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50%, अब यहाँ परसेंट का भी एक होता है कि भाई परसेंट हम परसेंट लिखे या फिर परसेंट लिखे या PERCENT इकट्ठा लिखे। देखो PERCENT गलत फॉर्म है, इकट्ठा नहीं लिखना, पर अलग और सेंट अलग, ठीक है, प्रत्येक 100 पे उसने बोला है, तो पर अलग PERCENT अलग और 50 अलग, ठीक है। और अगर परसेंट का सिंबल लगा रहे हो तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल लगेगा, ठीक है। आई डॉट ई डॉट को हम दैट इज बोलते हैं, ठीक है, और इसको इन शॉर्ट में हम आई डॉट ई डॉट बोलते हैं, ठीक है। नाम अगर जैसे किसी का आता है, ज्यादा नाम होते हैं तो हम उसको आई डॉट ई डॉट बोल देते हैं, ठीक है, या नेमली बोल देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ आई डॉट ई डॉट मैंने डिक्टेशन में डिक्टेट किया था, वैसे इसको दैट इज भी बोलते हैं। 500 मार्क्स आउट ऑफ दी 1000, अब यहाँ 500 मार्क्स आउट ऑफ दी 1000 है, तो जब भी बात ऐसे ही आए कि भाई 600 में से 700 800, कभी आपने DMC रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं लिखा देखा होगा कि भाई इंग्लिश में लिख रखा है 500 मार्क्स आउट ऑफ 1000, नहीं,
तो वो कब देता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स है। तो 500 मार्क्स आउट ऑफ दी 1000 एग्रीगेट मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एंड वाइवा वोस, ठीक है। वाइवा वोस आपको पता होगा, जो आपका वाइवा होता है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो ये वो है। वाइवा वोस अलग अलग आता है, VIVA स्पेस VOCE, हाइफन नहीं आएगा। देयर इज नो गेन सिंग या गेन से वन वर्ड होता है, ठीक है, या हाइफन लगा सकते हो, अलग अलग नहीं करना। That it may be necessary in view of the fact that it is imperative that only persons with the prescribed minimum said qualities oblique capacities, qualities और capacities या qualities and capacities, ठीक है, qualities oblique लगा रखा है तो ऐसे होता है, ठीक है, should be selected B के बाद थर्ड फॉर्म, comma as otherwise the standard of judiciary would get diluted and sub hyphen standard। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ बढ़िया तरीके से। तो सब हाइफन स्टैंडर्ड है, यहाँ तो सिर्फ स्टैंडर्ड की बात ले रहे हैं, स्मॉल आएगा, ठीक है, सब हाइफन स्टैंडर्ड स्मॉल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर सब सेक्शन होता तो क्या करते, अकेला सब सेक्शन है तो दोनों स्मॉल है, बट अगर सेक्शन के साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, जस्ट लाइक सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 3, सिर्फ सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा। तो सेक्शन में हम क्या करते हैं, सेक्शन 6 आ गया, जैसे सेक्शन 6 न्यूमेरिकल में लिखेंगे और सेक्शन कैपिटल। सब सेक्शन की बात करूँ तो सब अलग, सेक्शन अलग, दोनों कैपिटल, उसके बाद आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो। अगर आप सब के साथ हाइफन दे के लिख रहे हो तो सब छोटा हाइफन सेक्शन कैपिटल, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। may get substandard candidates may get selected stop the bench further। अब ये बेंच की बात करें तो बेंच वर्ड आपको बता दूं, लीगल डिक्टेशन में ऑलवेज कैपिटल आएगा, ये कोई बैठने वाला वो नहीं है, बेंच ये बैठक होती है, ठीक है, जो कोर्ट की होती है। तो बेंच BENCH, ठीक है, जजेस बेंच हो गया जैसे, ठीक है, तो उसके लिए तो ये पर्टिकुलर है, तो इसलिए आप बेंच याद रखेंगे, कैपिटल आता है। फर्दर एक्सप्लेन्ड दैट इट फॉल्स स्क्वायरली विद इन द प्रोरोगेटिव ऑफ द सिलेक्टिंग अथॉरिटी, स्मॉल रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वो सिलेक्टिंग अथॉरिटी है। टू स्टिपुलेट क्राइटेरिया दैट इंश्योर्स द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द हाईएस्ट, हायर ऑब्लिक हाईएस्ट, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हुई थी, तो यहाँ वैसे हाईएस्ट है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। कैलिबर CALIBER, कैलिबर को क्या बोलते हैं, योग्यता, ठीक है। अब इसको कैलिबर और कैलीग्राफी, वो कैलीग्राफी होती है, ठीक है, उस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैलिबर आपका जो होता है उसको बोलते हैं योग्यता, और कैलीग्राफी जो होता है उसको बोलते हैं लेखन, सुलेख जो बोलते हैं हम, ठीक है, राइटिंग ऐसे जो है, ठीक है। पर्टिकुलरली फॉर अ पोस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस द पावर टू determine the essential qualifications for a given position is an intrinsic INTRINSIC, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ द सिलेक्टिंग अथॉरिटी स्टॉप, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन सेशन थोड़ा लंबा चल गया क्योंकि पहला ही था, और वर्ड भी हमारे जो है टोटल अराउंड 800 वर्ड थे, इसलिए हमारा एक्सप्लेनेशन सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपकी मेन जो कहने का मतलब यही है कि इसका एक्सप्लेनेशन सेशन इसलिए दिया है ताकि आप जब भी डिक्टेशन टाइप करो ऐप के अंदर, जो स्टेनोस्प्रिंट हमारा ऐप है, ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जब भी आप उसमें मैटर टाइप करो तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मिस्टेक को काउंट करता है जो उसके अंदर डाली जाती हैं, ठीक है, कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप से होते हैं भाई, उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, जैसे ऑनरेबल है HONOURABLE कर दो तो ठीक है, HONORABLE कर दो, ठीक है, या HON_BLE कर दो तो ये सही होती है कंसिडर, बट सॉफ्टवेयर तो एक ही कंसिडर कर सकता है, और ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकता, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना अगर मिस्टेक ज़्यादा आ रही है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ बताई गई थी तो ये चीज़ सही है, ठीक है, तो आप उसको अपनी तरफ से भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।